शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का। एग्जैक्टली। और आपने ये एक बात की जो कि मैं बड़ा इससे इम्प्रेसिव हुआ कि आपने बोला कि जो बाहर के मुल्कों में जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या है। तो इसमें एक ना मेजर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोज़ दैट कि रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। जो हमारा मोराल होता है वो हाई तब होता है जब हमें डी वैल्यू नहीं किया जाता। अब हम डी वैल्यू की तरफ सबकी इसकी मेजर रीज़न यही है कि हमारा जो मोराल डाउन हुआ हुआ है, हमारा नेशन वाइड ही मोराल डाउन हुआ, क्योंकि हम एज अ नेशन जो है ना वो उस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री करने के ऊपर नहीं आ रहे, बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर पा रहे कि हमें रिस्पेक्ट दी जाती है। अब मैं आता हूँ बात जो आपने की है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन, तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे दोनों सिमिलर चल रहे हैं। हमारा दोनों ही आपस में ना एक दूसरे के साथ इनकी आपस में अटैचमेंट तो हैं, लेकिन हम अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं तो दोनों का जो है ना मुवाजना बनता ही नहीं है किसी भी सूरत में। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले कुछ बहुत आपने पिछले अर्से में टेन्योर में अपनी पॉलिटिक्स, हाँ जो इनका टेन्योर है उसमें इंडिया में भी एक मेजर है। आप देखिए कि उनकी IT डिपार्टमेंट में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो डे बाई डे डाउन जा रहा है। इसकी रीज़न बिहाइंड द रीज़न यही है कि हम पॉलिटिक्स में जो है ना सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। हम कोई भी राइट्स दे नहीं पा रहे किसी को भी कि वो अपना ओपन डिस्कशन, ओपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप अपनी बात कर लें, अपने जो आपके रेलिवेंट चीज़ें हैं वो देख लें कि आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। तो यही बात बाकी अदर कंट्रीज़ में भी यही चीज़ें हैं। अब रिस्पेक्ट होती ही यही है कि आप एक ओपन है। रिस्पेक्ट मिलती ओपन की वजह से है कि आप ओपन चीज़ें जो है ना वो सामने रखते हैं। जब आप ओपन चीज़ें सामने नहीं रखते तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी आपने रिसेंटली देखा, कल का ही एक मेरे ख्याल में रशिया गया हमारे PM, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें फेस करने को पड़ी। एज अ नेशन हमें दुख तो होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एज अ नेशन अगर बात करें तो ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाती हैं। जब हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं ये वाली। लेकिन देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आवाम की डिमांड है वो क्या है। हमने देखना है इस चीज़ को, मेजर जो इश्यूज़ हैं, ये गैप है उसको ख़त्म करना है। रिस्पेक्ट हमेशा आपको अपनी नेशन की वजह से मिलेगी। जब हमारा नेशन, हमारी पब्लिक हमसे खुश नहीं है, आप बेशक जो मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बयान कर रहे हैं, जो मर्जी चीज़ें लेके आ रहे हैं, लेकिन जोर ज़बरदस्ती कीवर्ड्स की बात करें तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि इंडियन पासपोर्ट इज मच बेटर देन पाकिस्तान और पाकिस्तानी पासपोर्ट इज मच बेटर देन इंडियन पासपोर्ट? अच्छा, इसमें भी कुछ कंट्रीज़ में होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जो चीज़ें हैं ना वो देखी जाती हैं। हमें आप बिफोर 2 ईयर्स चले जाएं या बिफोर 3 ईयर्स चले जाएं तो हमारे पासपोर्ट की कदर होना शुरू हो गई थी। जबकि हमारी पाकिस्तान के अंदर जब गवर्नमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हुई थी, चेंजिंग हुई थी सारी, तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एक रिदम के ऊपर थी। एक प्लेटफॉर्म, हमें ट्रैक प्लेटफॉर्म मिल रहा था, हमें इंटरनेशनल लेवल पे एक वैल्यूएबल समझा जाता था। लेकिन फिर बात वही आती है ना कि जब हम एज अ नेशन वीक हैं, हम एज अ नेशन जो है ना उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर पा सकते, तो उस वजह से जो है ना वो चीज़ें क्लैरिटी नहीं है। अब रिस्पेक्ट की एलिमेंट बिल्कुल नहीं होने ना होने के बराबर है। पिछली गवर्नमेंट को जब हम देखते हैं कि बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान जो हमारे थे, उनके ऊपर जो जब डिस्कशन होती थी वो बात एक वैल्यूएबल करते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हमारे एक पासपोर्ट को, हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी को काफ़ी हद तक जो है ना वो वैल्यू दी जाती थी। लेकिन अभी फिर से वही चीज़ें फिर से रिपीटेड है। अगर हम चलो, हमने प्राइम मिनिस्टर्स का भी कंपैरिजन किया, हमने पासपोर्ट्स का भी कंपैरिजन किया, अब हम लोगों का कंपैरिजन करते हैं कि बाहर के ममालिक में अगर देखा जाए तो प्रायोरिटाइज किसको किया जाता है, इंडियंस या पाकिस्तानी? मुश्किल क्वेश्चन है कि बाहर के ममालिक में किसको प्रोटेस्ट किया जाता है। मेरे ख्याल में ना इंडिया ना पाकिस्तानी, इस टाइम बांग्लादेश जो है ना वो हम दोनों ममालिक से आगे है, और उसकी रीज़न सबको पता है कि वो एज अ नेशन जो है ना बहुत ग्रो कर रहे हैं। बांग्लादेश मैं कंपैरेटिव देखा, आपने उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन वेरी ट्रू है कि पाकिस्तान इंडिया से जो है ना बांग्लादेश कंपैरेटिवली बेहतर है। उनका रिस्पेक्ट का एलिमेंट्स बहुत बढ़ गया, हमारे हमसे ज़्यादा है। अदर कंट्रीज़ में आप देख लें, UAE में देख लें, आप बाकी किसी भी ममालिक में देख सकते हैं, तो वो हमसे बहुत आ गया। पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन जो है ना सिमिलर हो गया। वही गवर्नमेंट उनकी है, वही सिमिलर कैसे हुआ? आप कह रहे हैं कि सिमिलर हो गया, तो यहाँ पर आई जस्ट वांट टू नो कि सिमिलैरिटीज कैसी हैं? बिकॉज अगर देखा जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट है डेफिनेटली वो इतनी स्टेबलाइज नजर नहीं आती है, वो स्टेबल नजर आती है। उनके टेन्योर में हमने देखा, चले नरेंद्र मोदी के टेन्योर में देख लिया कि इंडिया अपकमिंग 2026 थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। उसके बाद उनके अगर ट्रम्प की बात की जाए तो ही सेज कि वी नीड मोर इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया। उनके बिग ब्रेन्स हैं, हमें वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडियंस गेट इजी एवरीथिंग एवरीवेयर, जबकि पाकिस्तानियों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे इमिग्रेशन का देख ले, चाहे वैसे कोई बात देख ले। और वैसे भी अभी रिसेंटली ट्रम्प ने ये भी कहा था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से हम जो इमिग्रेंट्स हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे मुल्क में ना कंट्रीज भी स्पेशल मेंशन कर दी साथ में। अच्छा देखिए ना, इसमें एक चीज़ मेजर
गैप तो आपका यही है कि अगर पाकिस्तान में आप कंपैरिजन करते हैं कि यार हम वहाँ से क्या उन्होंने अब्बा किया, हम देखें, हम अपना सोशल मीडिया के ऊपर देख लें कि जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अगर वो थोड़ा सा प्रमोट खुद को करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट भी उनको पर्सनलिज्म के ऊपर ले आती है कि वो उनको पर्सनल बेनिफिट लेना चाहती है कि हम इनसे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को उसका ओपन दें कि भाई ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर रह के रोल अदा करें, आप मुल्क के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। अब इंडियन यही तो था मेजर, उनकी जो है ना क्रेडिबिलिटी भी इसी चीज़ के ऊपर आती है कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स को ओपन एंड फ्री हैंड दिया कि आप करें, सारा कुछ करें। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया, हमने जो है ना सारी चीज़ों को मिक्सर अप करके वो सारा बना दिया कि हम किसी भी एक अदारे के मतहत रह के बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो ऑपरेट करें। तो यहाँ पे जो है ना कि मेजर गैप नज़र आ रहा है। ओके, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहाँ पर हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल बड़ी जमहूरियत कौन सी है, इंडिया या पाकिस्तान? बांग्लादेश। बांग्लादेश। ओके, चलो बांग्लादेश की बात करते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश में पाकिस्तान से अलग होकर बेचारा बैठा हुआ है, अलग, डेफिनेटली अलग। लेकिन उसके टके की वैल्यू है। नहीं देख, नहीं, आप तो वैल्यू, आप तो हम उसके 2 टके के हाँ, बराबर भी नहीं है। वो exactly। कहते हैं ना वैल्यू नहीं है। अब उसमें इन्होंने काफ़ी हद तक ग्रो किया चीज़ें। हमारी बहुत सारी ऐसी है जो कि हमारी टेक्सटाइल्स के ऊपर चले जाएं, वो सारा वहाँ पे कन्वर्ट हो गया। बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया। स्पिनिंग हमारी जितनी पाकिस्तान की थी, फैब्रिकेशन, इसलिए तो यहाँ पे हम कहते हैं जी महंगाई है, कॉस्ट बढ़ गई है, तो इसकी रीज़न यही है। तो आप मेरे ख्याल में आप ना इंडिया से कंपैरिजन ना करें, पहले बांग्लादेश को बीट कर लें फिर इंडिया से कंपैरिजन आपको लगता है कि चले हम अफगानिस्तान को भी बीट कर सकते शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का। हैं? एग्जैक्टली। और आपने ये एक बात की जो कि मैं बड़ा इससे इम्प्रेसिव हुआ कि आपने बोला कि जो बाहर के मुल्कों में जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या है। तो इसमें एक ना मेजर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोज़ दैट के रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। जो हमारा मोराल होता है वो हाई तब होता है जब हमें डी वैल्यू नहीं किया जाता। अब हम डी वैल्यू की तरफ सबकी इसकी मेजर रीज़न ही यही है कि हमारा जो मोराल डाउन हुआ है, हमारा नेशन वाइड ही मोराल डाउन हुआ, क्योंकि हम एज अ नेशन जो है ना वो उस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री करने के ऊपर नहीं आ रहे, बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर पा रहे कि हमें रिस्पेक्ट दी जाती है। अब मैं आता हूँ बात जो आपने की है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन, तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे दोनों सिमिलर चल रहे हैं। हमारा दोनों ही आपस में ना एक दूसरे के साथ इनकी आपस में अटैचमेंट तो हैं, लेकिन हम अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं तो दोनों का जो है ना मुवाजना बनता ही नहीं है किसी भी सूरत में। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले कुछ बहुत आपने पिछले अर्से में टन्योर में अपनी पॉलिटिक्स, तीसरा टेन्योर है उनका। हाँ, जो इनका टन्योर है उसमें इंडिया में भी एक मेजर है। आप देखें कि उनकी आईटी डिपार्टमेंट में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो डे बाई डे डाउन जा रहा है। इसकी रीज़न बिहाइंड द रीज़न यही है कि हम पॉलिटिक्स में जो है ना सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। हम कोई भी राइट्स दे नहीं पा रहे किसी को भी कि वो अपना ओपन डिस्कशन, ओपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप अपनी बात कर लें, अपने जो आपके रेलिवेंट चीज़ें हैं वो देख लें कि आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। तो यही बात बाकी अदर कंट्रीज़ में भी यही चीज़ें हैं। अब रिस्पेक्ट होती ही यही है कि आप एक ओपन है, ओके। रिस्पेक्ट मिलती ओपन की वजह से है कि आप ओपन चीज़ें जो है ना वो सामने रखते हैं। जब आप ओपन चीज़ें सामने नहीं रखते तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी आपने रिसेंटली देखा, कल का ही एक मेरे ख्याल में रशिया गया हमारे पीएम, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें फेस करने को पड़ी। एज अ नेशन हमें दुख तो होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एज अ नेशन अगर बात करें तो ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाती हैं। जब हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं ये वाली। लेकिन देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आवाम की डिमांड है वो क्या है। हमने देखना है इस चीज़ को, मेजर जो इश्यूज़ हैं कि एक गैप है उसको ख़त्म करना है। रिस्पेक्ट हमेशा आपको अपनी नेशन की वजह से मिलेगी। जब हमारा नेशन, हमारी पब्लिक हमसे खुश नहीं है, आप बेशक जो मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बयान कर रहे हैं, जो मर्जी चीज़ें लेके आ रहे हैं, और कीवर्ड्स की बात करें तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि इंडियन पासपोर्ट इज मच बेटर देन पाकिस्तान और पाकिस्तानी पासपोर्ट इज मच बेटर देन इंडियन पासपोर्ट? अच्छा, इसमें भी कुछ कंट्रीज़ में होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जो चीज़ें हैं ना वो देखी जाती हैं। हमें आप बिफोर 2 ईयर्स चले जाएं या बिफोर 3 ईयर्स चले जाएं तो हमारे पासपोर्ट की कदर होना शुरू हो गई थी। जबकि हमारी पाकिस्तान के अंदर जब गवर्नमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हुई थी, चेंजिंग हुई थी सारी, तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एक रिदम के ऊपर थी। एक प्लेटफॉर्म, हमें ट्रैक प्लेटफॉर्म मिल रहा था, हमें इंटरनेशनल लेवल पे एक वैल्यूएबल समझा जाता था। लेकिन फिर बात वही आती है ना कि जब हम एज अ नेशन वीक हैं, हम एज अ नेशन जो है ना उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर पा सकते, तो उस वजह से जो है ना वो चीज़ें क्लैरिटी नहीं है। अब रिस्पेक्ट की एलिमेंट बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर है। पिछली गवर्नमेंट को जब हम देखते हैं कि बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान जो हमारे थे, उनके ऊपर जो जब डिस्कशन होती थी वो बात एक वैल्यूएबल करते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हमारे एक पासपोर्ट को
हमारी ये पाकिस्तान की एम्बेसी को काफ़ी हद तक जो है ना वो वैल्यू दी जाती थी, लेकिन अभी फिर से वही चीज़ें फिर से रिपीटेड है। जैसे अगर हम चलो हमने प्राइम मिनिस्टर्स का भी कंपैरिजन किया, हमने पासपोर्ट का भी कंपैरिजन किया, अब हम लोगों का कंपैरिजन करते हैं कि बाहर के ममालिक में अगर देखा जाए तो प्रायोरिटाइज किसको किया जाता है, इंडियंस या पाकिस्तानी? अ, मुश्किल क्वेश्चन है कि बाहर के ममालिक में किसको प्रोटेस्ट किया जाता है। मेरे ख्याल में ना इंडिया ना पाकिस्तान इस टाइम बांग्लादेश जो है ना वो हम दोनों ममालिक से आगे है, और उसकी रीज़न सबको पता है कि वो एज अ नेशन जो है ना बहुत ग्रो कर रहे हैं। बांग्लादेश मैं कंपैरेटिव देखो आपने उनका जिक्र नहीं किया, हाँ, okay. लेकिन वेरी ट्रू है कि पाकिस्तान इंडिया से जो है ना बांग्लादेश कंपैरेटिवली बेहतर है। उनका रिस्पेक्ट का एलिमेंट्स बहुत बढ़ गया, हमारे हमसे ज़्यादा है। अदर कंट्रीज़ में आप देख लें, यूएई में देख लें, आप बाकी किसी भी ममालिक में देख सकते हैं, तो वो हमसे बहुत आगे है। पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन जो है ना सिमिलर हो गया, वही गवर्नमेंट उनकी है, वही सिमिलर कैसे हुआ? आप कह रहे हैं कि सिमिलर हो गया, तो यहाँ पर आई जस्ट वांट टू नो कि सिमिलैरिटीज कैसी हैं? बिकॉज अगर देखा जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट है डेफिनेटली वो इतनी स्टेबलाइज नजर नहीं आती है, वो स्टेबल नजर आती है। उनके टेन्योर में हमने देखा, चले नरेंद्र मोदी के टेन्योर में देख लिया कि इंडिया अपकमिंग 2026 थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। उसके बाद उनके अगर ट्रम्प की बात की जाए तो ही सेज कि वी नीड मोर इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया, उनके बिग ब्रेन्स हैं, हमें वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडियंस गेट इजी एवरीथिंग एवरीवेयर, जबकि पाकिस्तानियों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे इमिग्रेशन का देख ले, चाहे वैसे कोई बात देख ले। और वैसे भी अभी रिसेंटली ट्रम्प ने ये भी कहा था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से हम जो इमिग्रेंट्स हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे मुल्क में ना कंट्रीज भी स्पेशल मेंशन कर दी साथ में। अच्छा देखिए ना, इसमें एक चीज़ मेजर गैप तो आपका यही है कि अगर पाकिस्तान में आप कंपैरिजन करते हैं कि यार हम वहाँ से क्या उन्होंने अब्बा किया, हम देखें हम अपना सोशल मीडिया के ऊपर देख लें कि जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अगर वो थोड़ा सा प्रमोट खुद को करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट भी उनको पर्सनलिज्म के ऊपर ले आती है कि वो उनको पर्सनल बेनिफिट लेना चाहती है कि हम इनसे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को उसका ओपन देंगे भाई ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर रह के रोल अदा करें, आप मुल्क के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। अब इंडियन यही तो था मेजर, उनकी जो है ना क्रेडिबिलिटी भी इसी चीज़ के ऊपर आती है कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स को ओपन एंड फ्री हैंड दिया कि आप करें, सारा कुछ करें। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया, हमने जो है ना सारी चीज़ों को मिक्सर अप करके वो सारा बना दिया कि हम किसी भी एक अदारे के मतहत रह के बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो ऑपरेट करें। तो यहाँ पे जो है ना कि मेजर गैप नज़र आ रहा है। ओके, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहाँ पर हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल बड़ी जमहूरियत कौन सी है, इंडिया या पाकिस्तान? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ओके चलो बांग्लादेश की बात करते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग होकर बेचारा बैठा हुआ है, अलग डेफिनेटली अलग उसके टके की वैल्यू है। नहीं देख नहीं, अब तो वैल्यू आप तो हम उसके 2 टके के हाँ, बराबर भी नहीं है। वो exactly. कहते हैं ना वैल्यू नहीं है। अब उसमें इन्होंने काफ़ी हद तक ग्रो की है चीज़ें, हमारी बहुत सारी ऐसी है जो कि हमारी टेक्सटाइल्स के ऊपर चले जाएं, वो सारा वहाँ पे कन्वर्ट हो बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया। गया। स्पिनिंग हमारी जितनी पाकिस्तान की थी, फैब्रिकेशन इसलिए तो यहाँ पे हम कहते हैं जी महंगाई है, कॉस्ट बढ़ गई है, तो इसकी रीज़न यही है। तो आप मेरे ख्याल में आप ना इंडिया से कंपैरिजन ना करें, पहले बांग्लादेश को बीट कर लें फिर। भाई देखिए पाकिस्तानियों का कैसे मोरल डाउन हो रहा है भारत को देखकर। भाई कह रहा है कि पाकिस्तान और भारत जो है भी सिमिलर कंट्रियां हैं। वहाँ के लोग जिस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग भी उसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए वहाँ के लोगों का मोरल जो है पूरी तरह डाउन हो चुका है। और जैसे ही बांग्लादेश की बात करता है, कहता है बांग्लादेश भाई ग्रो कर रहा है, अच्छी कंट्री है, विश्व में उसका नाम बन रहा है। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानियों का हालत क्या हो रहा है। कह रहा है नरेंद्र मोदी वो सिमिलर है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो या भारत का प्रधानमंत्री हो, दोनों में सिमिलरिटी एक ही है। भाई दुनिया जानता है नरेंद्र मोदी अभी कहाँ है। विश्व बैंक हो या WTO हो या WTO हो, हर जगह ही उसका नाम है, उसकी चर्चे हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान व्यक्तियों का, पाकिस्तान के नागरिकों का भारत को देखकर हालत खस्ता है। धन्यवाद।